आज हम मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले अमेरिका की उस मंशा का विश्लेषण करेंगे जिससे यह साफ पता चल रहा है कि अमेरिका भारत के साथ धोखा और फरेब कर रहा है। भारत अमेरिका की सबसे बड़ी जरूरत है, ये सब जानते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक बार फिर से पुचकार कर भारत के खिलाफ कूटनीतिक खेल खेल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अमेरिका ने कुछ ऐसे कूटनीतिक कदम उठाए हैं जिनसे ये लगता है कि वो पाकिस्तान को फेवर कर रहा है। चाहे वो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए हजारों करोड़ रुपए का पैकेज देना हो या फिर अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आजाद जम्मू कश्मीर बताना। ये सब बताता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती की नई इबारत लिख रहा है। हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या ये सब झूठ था? क्या ये सब दिखावा था? क्या ये सब फरेब था? अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मिल चुके हैं। हर बार एक नई आत्मीयता और अपनेपन से मिलते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सब बाइडेन का दिखावा है, झूठ है, फरेब है, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि अमेरिका अपनी उन्हीं हरकतों पर उतर आया है जो उसने कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान की थी। ये बात है शीत युद्ध की। उस समय दुनिया में दो धड़े थे, अमेरिका और रूस। भारत रूस के नजदीक था और ये अमेरिका को कभी पसंद नहीं आया और इसीलिए अमेरिका ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान से हाथ मिला लिया और वहां के आतंकियों को हथियार, गोला बारूद, फाइटर जेट और टैंक भर भर के दिए और पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल सदैव भारत के खिलाफ किया। हालांकि अब अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति चीन है, जिससे निपटने के लिए अमेरिका को भारत के सहारे की जरूरत है। इसलिए उसने भारत के साथ अपने संबंध सुधारने शुरू किए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान को पुचकार रहा है और इसकी सबसे ताजा गवाही देता है ये ट्वीट। ये पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है। पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम है। अंग्रेजी में लिखे इस ट्वीट में जो AJK लिखा है उसी पर आपत्ति है, क्योंकि AJK का मतलब है आजाद जम्मू और कश्मीर। पूरा ट्वीट कुछ इस तरह है। एम्बेसडर ब्लूम ने दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी एलुमनी प्रोग्राम के मुजफ्फराबाद चैप्टर के सदस्यों के लिए एक रिसेप्शन दिया। पाकिस्तान अमेरिका एलुमनी नेटवर्क में AJK यानी आजाद जम्मू और कश्मीर के 950 सदस्य हैं। अमेरिका कश्मीर के मसले को भारत पाकिस्तान का आपसी मसला बताता आया है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भी कहा है कि कश्मीर के मसले को भारत पाकिस्तान आपस में बातचीत करके सुलझाए, लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के ट्वीट को लेकर क्या समझा जाए कि क्या अमेरिका की नीति में कश्मीर को लेकर कुछ बदलाव आया है? पाकिस्तान में अमेरिका के दूतावास के इस ट्वीट से ये सवाल उठते हैं, क्या अमेरिका कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है? क्या अमेरिका कश्मीर पर भारत का हक नहीं समझता? कश्मीर पर अमेरिका क्या सोचता है? ऐसा नहीं कि इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास से ट्वीट करने में कोई गलती हुई हो, क्योंकि डिप्लोमेसी में हर शब्द के मायने होते हैं। कोई भी शब्द पब्लिश होने से पहले या ट्वीट होने से पहले कई स्तर पर चेक होता है, वो भी ऐसे माहौल में जब अमेरिका कश्मीर का भारत के लिए महत्व जानता है तो गलती की गुंजाइश नहीं लगती। ऐसा लगता है कि सब कुछ जानबूझकर किया गया हो। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका लगातार भारत को परेशान करने वाली हरकतें कर रहा है, जैसे भारतीयों को अमेरिका का विजिटर वीजा लेने के लिए 833 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि चीन के निवासियों के लिए विजिटर वीजा सिर्फ 2 दिन में मिल जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए विजिटर वीजा 450 दिन में मिल पाएगा। यही नहीं, आगे और देखिए, भारतीय छात्रों को अगर अमेरिका का स्टूडेंट वीजा चाहिए तो 430 दिन इंतजार करना होगा, जबकि चीनियों को स्टूडेंट वीजा सिर्फ 2 दिन में मिल जाएगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानियों को भी स्टूडेंट वीजा सिर्फ 1 दिन में मिलता है।
अमेरिका का ये दोगलापन सिर्फ वीजा में ही नहीं है, बल्कि फाइटर जेट F-16 में भी है। पाकिस्तान के माध्यम से साउथ एशिया में अपनी घुसपैठ करने के लिए अमेरिका ने सबसे पहले 1981 में पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू प्लेन दिए थे। बाद में अमेरिका पाकिस्तान को इन F-16 के नए वर्जन देता रहा और दावा ये करता रहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में इनका इस्तेमाल करेगा। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने इन जहाजों का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने में ज्यादा किया है। इसी पर भारत की आपत्ति भी होती है। लेकिन अब अमेरिका F-16 जहाजों के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 3,670 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर चुका है। अमेरिका का दावा है कि इस पैसे से F-16 जहाजों को अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मदद पर अमेरिका को उसी की जमीन से आईना दिखा चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि अमेरिका बेवकूफ बनाना बंद करे। लेकिन अमेरिका कब सुधर रहा है? वो हथियारों की इस मदद को अपग्रेडेशन का नाम दे रहा है। और ऐसे हालातों के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से हुई है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत में हिंदू संस्थाओं के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हो चुका है। न्यू जर्सी की टीनेक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी ने 12 सितंबर को एक प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव अमेरिका ने 5 बड़ी संस्थाओं के खिलाफ पारित किया है। प्रस्ताव में इन संस्थाओं को नफरत फैलाने वाली विदेशी संस्था बताया गया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका की नीयत पर शक हो रहा है। वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ एक जैसे संबंध नहीं रख सकता। अमेरिका को किसी एक को चुनना होगा, या तो उसे तरक्की पसंद, अमन पसंद भारत के साथ आना होगा या फिर आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का साथ देना होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।